बाकी केवल यही है, हम चाहते हैं इसीलिए हम नहीं समझते हैं, चाहते हैं इसीलिए समझते हैं। इस ढंग से जो व्यक्ति के ऊपर निर्भर, या एक व्यक्ति जो अपनी जिम्मेवारी को दूसरे के ऊपर पहनाने वाली बात जो आदिकाल से चली आई, उससे हम छूट सकते हैं। इसी को हम पुरोहितवाद की मुक्ति कहता हूँ मेरे भाषा में। उसके बारे में और भी गंभीरता से सोचा जा सकता है, और कोई भाषा आपको अनुकूल पड़ता है आप लोग प्रयोग कर सकते हैं, इसमें कोई शंका नहीं है। मेरे स्वयं के अनुभव के अनुसार, इतना दिन के अनुभव के अनुसार, हम किसी से लद कर जीना नहीं चाहा, ये बात सही है। वैसे ही मैं सोचता हूँ आप भी किसी से, किसी वस्तु से लद कर जीना आप भी नहीं चाहेंगे, और फंस करके भी जीना नहीं चाहते हो, ये भी बात सच्ची ही है। मैं भी फंस करके जीना नहीं चाहा। इन दोनों में हम समानता का अनुभव करता हूँ, कम से कम कल्पना तो कर ही सकता हूँ। ये इस विधि से हम सबका उद्देश्य ऐसा लगता है कि हम कहीं ना कहीं समझदार होना ही चाहते हैं। वो समझदार होने की स्थिति न्याय से शुरू होता है।
न्याय का प्रमाणीकरण कहाँ होगा, पहला कहाँ से शुरू होगा, ये एक मार्मिक प्रश्न हर व्यक्ति के साथ भी आता है। जब है ही नहीं तो कहाँ से शुरू करें। जैसा इस धरती पर सर्वप्रथम गुफा कंधरों में रहने वाला आदमी के सम्मुख महल वगैरह को एक चित्रित करने की तरीका थी नहीं, उस समय में से चलकर एक महल को चित्रित करने वाले जगह तक हम आ गए। यही क्रम है। तो हम एक समय में संबंधों को पहचानते नहीं रहे, एक समय आ गया हम संबंधों को पहचानना शुरू कर दिया। इतनी ही बात है। संबंध जो है ना सभी वो जुड़ा ही है हमसे, मैं पहचानता नहीं हूं। यहीं तक इसका परेशानी का घर है। जिस क्षण से हम संबंधों को पहचानना शुरू किया, उसी मुहूर्त से हम अपने आप से जीवन सहज मूल्यों का निष्पत्ति होना। जैसा ही हम मूल्य को मैंने संबंध को पहचाना, मूल्य अपने आप से बहने लगती है, फलस्वरूप निर्वाह होता है। उसका मूल्यांकन होने पर उभय तृप्ति होती ही। ये हर संबंधों में रखी हुई बात है। संबंध सदा समीचीन है, ये बात इसको ध्रुवीकरण करने की आवश्यकता है। जो न्याय हम पाना चाहते हैं, न्याय प्रदायी क्षमता को पैदा करना है। दूसरों को न्याय दिलाने के लिए, दूसरों को न्याय दिलाने के प्रति निष्ठा। तो दूसरों को न्याय कैसे दिलाएंगे? जब खुद न्याय समझेंगे। दूसरों को न्याय दिला, अभी आपकी तो देने की स्थिति है नहीं, तो उसका एक ही काम करना है कि दूसरों को शिविरों में भेजना। उसका कमीशन आपको मिलता है। जो जितने ज़्यादा लोगों को शिविर में भेज पाया, उतना उसकी जागृति के लिए कमीशन बन जाता है। क्योंकि हर बार एक आदमी को 7 दिन के लिए तैयार करना ये आसान काम नहीं। हाँ, उसमें करते करते ना आपका कल्याण हो जाता है। हाँ, चैनल चलती है। हाँ, तो वही है। तो इसका मतलब ये हुआ, देखो अब यहाँ समझ में आ गया इतना, यहाँ गुरुजी को पैसा चाहिए और गुरुजी है ही नहीं, वो भी विद्यार्थी है, तो झंझट ही खत्म हो गया। ना किसी को इससे कमाई करना है, ना आयोजक को कमाई करना है ना। हम आते हैं तो कम से कम आपके पैसे में से अपना किराया नहीं लेते, आपके पैसे में से किराया भी नहीं लेंगे। जैसी व्यवस्था होगी वो अलग से ही होगी, आपके ऊपर अपना किराया भी नहीं डाल रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो लोग आयोजक हैं, अब ये 3 लाख कौन पूरा करेगा? ये उदारता है, ये उदारता है। अपने को लगता है कि यार ये काम बढ़िया है, ये काम चलना चाहिए। और अधिकांश शिविरों में 1-2 लाख का लॉस आता ही है, क्योंकि यहाँ सारा खर्चा उतना ही मेंटेन करते हैं जितने में कि खर्चे को मिनिमम पे मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि कल आप अपने 4 लोगों के साथ, परिवार के 4 लोगों के साथ आओगे तो आप उस खर्चे को वहन कर सको, है ना। तो सार इतना ही है कि यदि कोई बढ़िया बात मिली है तो ये जन जन तक पहुंच जाए, लोगों तक पहुंच जाए, ये धरती रहने लायक हो जाए। हमारे संसार से जाने के पहले हमको लगे कि यार हम कुछ उपयोगी काम मिल के कर पाए। तो जो लोग भी शिविरों का आयोजन कर रहे हैं वो मिल के उनको उससे कोई अपनी ज़िंदगी में फ़ायदा मिला है, अपने परिवार में फ़ायदा मिला है। जिनको अपने में कोई फ़ायदा मिला है वो दूसरों को फ़ायदा मिले, है ना, उसके लिए अपना तन मन धन उस कार्य में नियोजित करते हैं। तो बेसिकली लगभग हर शिविर में 1-2 लाख का लॉस कम ज़्यादा आता ही है। लास्ट में बोर्ड पे लिख देते हैं। तो उदारता का मतलब ही है कि दूसरों की जागृति के लिए प्रसन्नतापूर्वक अपने तन मन धन का नियोजन करना, है ना। लास्ट के दिन बोर्ड पे लगा देते हैं, सबको बता देते हैं देखो इतना कम पड़ रहा है, जिसकी स्थिति हो खुशहाली से देने की वो कंट्रीब्यूट कर दो, है ना। और बाकी जो होगा आयोजक टीम मिलजुल के फिर जैसा करना होगा करेगी। तो उसमें जिसकी स्थिति है जैसा मिला जुला के कर लेते हैं, है ना। तो ये कार्यक्रम में ना कोई फंडिंग, ना मेरे को ऐसे लोग मिलते हैं समय समय पे, है ना। पात्रता के अनुरूप वस्तु उपलब्ध कराना, वस्तु का मतलब समाधान समृद्धि ही वस्तु है, वास्तविकता है। तो एक व्यक्ति जिसने अध्ययन किया और वो आगे बढ़ रहा है, सुपात्र है, उसको पात्रता अनुसार सहयोग उपलब्ध कराना
ज्ञान के अर्थ में भी सहयोग उपलब्ध कराना, और यदि कुछ हो सकता है तो समृद्धि के अर्थ में भी सहयोग उपलब्ध कराना। इसलिए इन शिविरों में जो लोग ऐसा जीने के प्रयास में हैं, बिना प्रकृति को नुकसान पहुंचाए, बिना मानव को नुकसान पहुंचाए, अपने श्रम के साथ अपनी आजीविका चलाना चाहते हैं, ऐसे लोगों के प्रोडक्ट शिविरों में रख देते हैं। इसमें आयोजन समिति और प्रबोधक का कोई मतलब लेन देन नहीं है। उसने अपना प्रोडक्ट रखा और लोग ऐसा प्रोडक्ट जो उपयोगी प्रोडक्ट है ले लिया, उससे जो आय हुआ उस परिवार को चला गया। ये आपस में मिलजुल के एक सहयोग करने की बात है। तो आवश्यकता अनुसार, तो पात्रता अनुरूप वस्तु उपलब्ध कराना, वस्तु का मतलब समाधान उपलब्ध कराना, या समृद्धि पूर्वक जीने के लिए कोई स्किल की बात है, समृद्धि पूर्वक जीने के लिए किसी साधन की बात है, यदि कोई सहयोग आपस में मित्र पूर्वक, कोई सिस्टम नहीं, इसमें कोई सिस्टम नहीं है, कोई ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट कर रखी है, कोई बॉडी क्रिएट कर रखी है, बस मैं आपको देखता हूँ, मेरा आपको साथ हो जाता है, मैं कुछ कर सकता हूँ, मैं आपके लिए, इस परिवार में करते हैं। परिवार भाव से जो कुछ हो सकता है आपस में होता, अपने आप होता रहता है। वस्तु के अनुरूप पात्रता उपलब्ध कराना, क्या मतलब? वस्तु है मतलब, वस्तु है का मतलब है घर में भौतिक वस्तुएं हैं पर मानसिक गरीबी है, एक। दूसरा उसके पास भाषा है, वो मानता है कि मैं समझदार हूं, जबकि नहीं है। वो आत्मा परमात्मा की बात करता है और ये मानता है कि मैं जानता हूं, लेकिन जानता नहीं है। तो कैसे उसको बताया जाए कि तुम नहीं जानते हो? क्योंकि जब ये उसको स्वीकार होगा कि मैं नहीं जानता हूं तो पात्रता क्रिएट होगी, तो उसका समझने के लिए तैयारी बनेगा। तो जो बाबा जी क्या करते थे, किसी को डांटते थे, वो क्या था? वो कृपा है, वो पात्रता विकास है। वो जमीन दिखा देते थे ताकि आपको जमीन दिख जाए तो आप अपनी जगह में आ जाओ और आप समझने के लिए तैयार हो जाओ, है ना। शिविर का पहला दिन क्या है? शिविर का पहला दिन क्या है? शिविर के पहले दिन कृपा बरसती है। तुम जिंदा नहीं हो, जी नहीं रहे हो, जिंदा हो, ये बताया जाता है। वो सारी पहले से जीते हुए आते हैं और हमसे बढ़िया कौन जिएगा, है ना। ऐसा बहुत सारा रहता है। तो धीरे से निष्कर्ष आ जाता है कि संवेदनशीलता का सारा कार्यक्रम भी जीना नहीं है, ये जीने के नज़दीक है, जीने के लिए सुपात्र है, ये समझने के लिए सुपात्र है, लेकिन फिर भी समझना शेष। तो एक बार ये निष्कर्ष अपने में आने में कि जिंदा रहना जीना नहीं है, हम आकार से मानव हैं, आचरण से मानव होना अभी शेष है, अनुभव संपन्नता से में मानव चेतना नहीं है, ये स्वीकार होने के बाद अहंकार के लिए बहुत जगह नहीं बचती। स्वीकार हो जाए तो ये सारा कार्यक्रम पात्रता विकास कार्यक्रम है। तो वस्तु उपलब्ध है लेकिन पात्रता नहीं है, तो पात्रता उपलब्ध हो जाए ताकि वो समझ पाए, है ना, और उपयोगी हो पाए। और करुणा का मतलब, तो पात्रता, ये जो सारा अभिव्यक्ति है, देखो धीरता, वीरता, उदारता, ये परिवार में प्रमाणित, परिवार के मानव के लेवल की चीजें हैं। इनमें मानव पद प्रमाणित हुआ। धीरता, वीरता, उदारता प्रमाणित हो गया तो मानव पद प्रमाणित हुआ। दया और कृपा, ये देव मानव पद है। देव मानव पद का मतलब है कि वो आदमी देख पाता है कि आप कहाँ खड़े हो, पात्रता को देख पाए तो वस्तु दे, और समय के पहले देखने की ताकत आदमी में आती नहीं है। यह भी बहुत अच्छा है, क्योंकि दूसरे की गलतियां दिखाई दें और उसके प्रति आपका भाव पॉजिटिव बना रहे, ये बहुत आसान नहीं है। किसी की अच्छाइयां पता चलें, उसके प्रति अच्छा भाव बना रहे, ये सहज है। किसी के भीतर की कमजोरियां पता चले और उसके प्रति अच्छा भाव बनाए रखें, ये आसान नहीं है। इसलिए मानव की वो आंख तभी खुलती है जागृति पथ पर, जब वो दूसरे की गलतियों को पचाने के बावजूद भी उसके प्रति स्नेह भाव को बनाए रखे। क्या प्रकृति की व्यवस्था। कोई खिड़की कब खुलेगी ये भी पहले से तय है, और क्यों वहां खुलती है ये भी तय है। तो ये क्या हुआ? करुणा। करुणा का मतलब है फिर दिव्यता,
दिव्यता को प्रमाणित किया तो वो करुणा की जगह में आ गया। तो ऐसे नहीं, ये जो बात है ना, ये बहुत काम की बात है कि बाहर से हमने कितना भी चीज़ों को छोड़ दिया है, लेकिन यदि भीतर से नहीं छूटा है उसका आकर्षण, तो वो आगे बढ़ने नहीं देगा। इसलिए संस्कृत का एक बढ़िया सूत्र है, वो काफ़ी पॉपुलर भी है, तेन त्यक्तेन भुंजिता, है ना, मेरे को तो इतना ही याद है बस। तो मतलब समझ की रोशनी में अभी जैसे हमारे पास सब चीज़ का एक क्लियर पिक्चर सामने आ रही है। अभी शरीर किस लिए है? जीवन की जागृति के लिए है। तमाम साधन किस बात के लिए है? शरीर को बनाए रखने के लिए है। पदार्थावस्था प्राणावस्था किस बात के लिए है? शरीर के प्रसव के लिए, शरीर को बनाए रखने के लिए। तो हर चीज़ के बारे कहीं से कुछ भी बात करेंगे, मन किस बात के लिए है, वृत्ति किस बात के लिए है, चित्त किस बात के लिए, बुद्धि किस बात के लिए है, शरीर किस बात के लिए है, घर किस बात के लिए है, सब कुछ निश्चित है। और ये हमेशा हमेशा के लिए निश्चित है, आपके पैदा होने के पहले से निश्चित है। यदि इस अर्थ में हमको पहला काम है लॉजिकल एक्सेप्टेंस, तर्कपूर्ण स्वीकार्यता, तर्क की स्वीकार्यता हमारी बन जाती है। चाहे हमको अभी व्यक्तिगत रूप में स्वीकार नहीं हुआ है, हमारे भीतर के कोई पूर्वाग्रह, पूर्वाभ्यास दबाव डालते हैं, वो अलग बात है। लेकिन अब जब मैं भोगूंगा उन चीज़ों को, तो कम से कम मैं उस ज्ञान की रोशनी में चीज़ों को भोगूंगा। तो जो यात्रा मैं 20 साल में या 2 यात्रा में, जो कई शरीर यात्रा में पूरी कर पाता, वो निष्कर्ष मेरे पास एक ही शरीर यात्रा में आ सकते हैं, कुछ ही समय में आ सकते हैं। इससे क्या होगा कि आदमी की गति बढ़ गई। अभी तक सही गलत कौन बताएगा? गुरुजी बताएंगे। तो सही गलत को पहचानने का मादा मुझ में पैदा हो गया है। उसकी सारी सूचना अस्तित्व विधि से नियम के प्रति, देखो मैं छोटी छोटी बातों में ऑब्जर्वेशन की बात है और उसमें हमारी ज़िंदगी पे कैसे फ़र्क पड़ता है। मैं तो सामान्य एग्जांपल लेता हूँ। देखो ये चप्पल लो, हम ऐसे रख, यदि 4 चप्पल पहले लाइन से निकली हुई है तो 5वीं चप्पल उसी लाइन में आ जाएगी। यदि 4 चप्पल बिखरी हुई है तो 5वीं भी उसी में बिखर जाएगी। बहुत छोटी छोटी साइकोलॉजी है। कितना ही बड़ा आदमी हो, किसी के घर गया है, चप्पल बाहर निकला हुआ देखेगा तो चप्पल बाहर ही निकालेगा, जूता लेके चप्पल लेके अंदर नहीं जाएगा। तो मुझको लगता है किसी के साथ हमारा थोड़ा सा अपनापन है तो हम उसके बनाए हुए नियम का भी सम्मान करते हैं। यदि हमको ये अस्तित्व के साथ अपना संबंध समझ में आएगा तो उसके जो नियम है उसके बाहर हम नहीं जाएंगे। तो प्रकृति के पहले आस्था व्यक्ति के प्रति थी। गांधी जी के प्रति हजारों लाखों लोग चले, मान लेते हैं, और तमाम महापुरुषों के प्रति हजारों लोग चले। अब वो आस्था शिफ्ट हो गई। जैसे विज्ञान में आस्था किस बात की है? आधुनिक बच्चों में विज्ञान में आस्था है कि नहीं है? यदि विज्ञान के माध्यम से कुछ भी कहा जा रहा है, ब्लैक होल है कि नहीं है, जैसा अखबार में आता रहता है वैसी हम चर्चा करते रहते हैं। हमको नहीं पता लिखने वाले ने क्या लिखा है, लेकिन जो डाटा हमारे पास आता रहता है विज्ञान के माध्यम से, हर बात पे हम भरोसा करने की कोशिश करते हैं, शंका से शुरू नहीं करते। तो इसका मतलब है हमारे नियम के प्रति आस्था है, प्रमाण के प्रति आस्था है, क्योंकि उसने चीज़ों को प्रमाणित किया है। तो जैसे जैसे हमारी ये आस्था, अब ये आस्था व्यक्ति से हटके अस्तित्व पे चली गई। कल को मैं कोई गलती कर सकता हूँ, मैं अधूरा हूँ तो गलती कर सकता हूँ। तो कल आपकी आस्थाएं नहीं टूटेंगी। भाई ठीक है, सोम भाई भी विद्यार्थी थे, उनसे कोई गलती हो गई, ठीक है मैं पूरा करूँगा। ये जो व्यक्ति के पीछे हम चल रहे थे और व्यक्ति के साथ, और सही गलत व्यक्ति परिभाषित कर रहा होता है, सही गलत की परिभाषा व्यक्ति दे रहा होता है, इसलिए वो सार्वभौम नहीं होता है। तो यहाँ पे एक नया राह हमारे लिए, सबके लिए खुल गया, मानव जाति के लिए खुल गया कि पूरा अस्तित्व सहित, मानवीय आचरण सहित। पहले ये भी कहा गया था कि गुरु के आचरण को मत देखो। अब ये हो गया नहीं, गुरु वो जो वहाँ कोई, क्योंकि आचरण का स्वरूप नहीं था। क्योंकि गुरु के आचरण को आप देखोगे तो आप भ्रमित हो सकते हो। वो गाली दे सकता है, वो कुछ, आपको नहीं समझ में आएगा कि वो क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है। उसका पॉजिटिव मीनिंग भी है, उसका नेगेटिव यूज भी बहुत हुआ है। गुरु के आचरण को मत देखो तो तमाम अधूरे गुरुओं ने जो शोषण किया है, वो भी, इसका इतिहास भी छोटा नहीं है ना, वो भी अपनी जगह है।
तो अभी आ गया कि यदि कोई मानव ज्ञान को प्रमाणित करेगा तो उसका कोई आचरण की निश्चितता होगी, क्योंकि प्रकृति में जितनी भी प्राकृतिक इकाइयां हैं उनका एक प्राकृतिक आचरण है, इसलिए मानव का भी एक प्राकृतिक आचरण होगा। यदि कोई निश्चितता होगी नहीं तो आदमी क्या चीज को फॉलो करेगा? तुम कहते हो पैर छुओ, मेरे को नहीं अच्छा लगता है, तो इसका मतलब है कि पैर छूना, गले मिलना, हाथ मिलाना, कई और तरीके हो सकते हैं, लेकिन मूल बात है कि हम अपने घर में आए व्यक्ति का सम्मान का भाव हमारा उसके प्रति हो कि नहीं हो, तो ये बात तक जाएगी। अलग अलग भाव भंगिमाएं अलग अलग जगह अलग अलग हो सकती हैं। तो ये कर्मकांड से गुजरने से निकल के हम थोड़ा सा सच्चाई की ओर जाएंगे तो मेरे को लगता है कि काफ़ी चलने की जगह बनेगी। मुझको तो बहुत दिनों दिन ऐसा लगता है कि बहुत एक जैसा अंधेरे से उजाले में आ गए और बहुत एक निश्चितता के साथ चीज़ों को देख पा रहे हैं। जिन चीज़ों से हम जूझ रहे हैं ये एक दिन का नहीं है, एक व्यक्ति का संस्कार, उसके पीछे की हजारों साल की यात्रा है। इस जीवन ने कितने शरीर चलाए होंगे, इस जीवन ने कितनी बार ऐसे ही परिवार चलाया होगा, ऐसे ही सब लोभ मोह काम क्रोध में झंझट किए होंगे, कितने ही और निकृष्ट प्रकार के कर्म किए होंगे। हम सभी वही करके आए हैं, कोई खास बात नहीं है। जब आज किसी को निकृष्ट कर्म करता हुआ देखते हैं तो ऐसा लगता है कि कोई बुरा आदमी है, लेकिन थोड़ा सा फैला के देखेंगे तो हम सब वही सब करके आए होंगे, कोई खास बात नहीं है। ऐसा सोचने से उसमें और अपने में ज़्यादा अंतर नहीं दिखाई देता है। नहीं तो किसी को खराब और किसी को अच्छा सोचने की भी हमारी प्रवृत्ति बनती है। तो किसी को भी देख के एक ही बात ध्यान में आती है कि भाई यात्रा है और हम सभी यात्री हैं, और यात्री का दो ही कैटेगरी है, एक कैटेगरी अनुभव संपन्नता है, एक कैटेगरी अनुभव के लिए प्रयासरत है, तीसरा कैटेगरी है कि जिसको पता ही नहीं है उसके प्रति हमारी जिम्मेदारी है कि हम उसको सूचना दें। उसको भी अपने से छोटा मानने का कोई अर्थ बनता नहीं है। उसको हमको सूचना मिली है, इसका ऋण हमारे ऊपर है, उसको हम सूचना दें, ये हमारे ऊपर ऋण है ना, उसको हम उस वातावरण में जोड़ पाए। तो मुझको लगता है कि बड़ी घटना यही है कि एक बार ये अपने में स्थिर हो जाए कि मेरा सुख दुख मेरे भाव और विचार पे टिका हुआ है, और मेरे भाव और विचार मेरे समझ पे टिका हुआ है ना। मेरे समझ के ऊपर ही मुझको काम करना है, और जो कुछ भी मेरे आसपास घट रहा है, तमाम घटनाएं, वो मेरी स्थिति को पहचानने का आईना मात्र है। किसी वस्तु इकाई को देख के काम का विचार आया, तो काम का विचार उसको देख के नहीं आया, काम का विचार मेरे अंदर था, वो प्रतिबिंबित हुआ। किसी को देख के लोभ का विचार आया, तो लोभ का विचार उसको देख के नहीं आया, वो था, आईने में दिख गया, सामने आईना है। तो यदि ऐसा मैं टोटल अपने आसपास की घटनाओं को देखूंगा तो मेरे को एक ही बात ध्यान आएगी कि मेरा अधूरापन, मेरी अक्षमता मेरे सुख दुख का कारण है, और मेरे को अपने आप को पूर्ण करना है। मुझको इन दुखों के दुख सागर से मुक्ति पानी है, तो मुझको अपने आप को पूर्ण करना है। इस अर्थ में मैं मेरे समझने के लिए आगे बढ़ रहा हूँ। तो फिर जो कुछ भी आसपास चल रहा है उससे अपने को बहुत फर्क नहीं पड़ता है। केवल हर जगह में मुझको मेरा पता चलता है कि मेरी स्थिति कैसी है, मैंने क्या किया, क्यों किया। 24/7 कोई भी विचार आता है, कोई भी इच्छा होती है, हम कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी करते हैं, उसके पीछे में वो रोशनी लगाए रखें, फ्लड लाइट लगाए रखें। क्या किया, क्यों किया, क्या किया, क्यों किया। ऐसा लगातार अपने ऊपर फ्लड लाइट बनाए रखना, हर क्षण अपने आप को देखते रहना, हर क्षण अपने आप में ज्ञान की रोशनी में वो करेक्शन लाते रहना, है ना। और ये कोई ऐसा काम नहीं है कि हाँ सुबह किया शाम को ठीक हो जाएगा, है ना। 2-4 साल बीच में ऐसे दौर आ सकते हैं, आते ही हैं। 1-2 साल, 2-4 साल जब आपका मन खराब रहेगा, जब आपको ऊपर नीचे होता रहेगा, क्योंकि अपने भीतर के जो चित्त के पुराने सामान हैं, जो हजारों साल की यात्रा में हमने समेटा हुआ है, या इस पूर्व शरीर यात्रा में, इस शरीर यात्रा में समेटा हुआ है, या जो ज्ञान शेष है, उसके कारण जो भी मलिनता, जो भी झंझट क्रिएट हुए हैं, उसका बोझा हमको दिखाई देते रहता है। तो उसके बावजूद भी ये हो रहा है, ये हो रहा है। आवेश की निरंतरता नहीं है, भ्रम की निरंतरता नहीं है। आज है, कल ठीक हो जाएगा, मैं अपनी यात्रा पे चलता रहूँगा। ये धीरता है कि मैं समझने की यात्रा पे चलता रहूँगा, इसके अलावा और कोई तरीका भी नहीं है, है ना। और उसके लिए वातावरण को बनाए रखना, वातावरण जितना बना रहता है उसमें हमारा उत्साह कभी कम भी होता है,
कभी कभी दिखता है ना, आप खुद में परेशान होते हो, सामने वाला कोई परेशानी से लेके आ जाता है, आप उससे बात करके उसको समझाना शुरू करते हो, उसको समझाते समझाते आप ठीक हो जाते हो। सामने वाले को पता नहीं क्या हुआ, लेकिन किसी की मदद करते करते, तो ये सूत्र है, जो जिसके पास है वह उसको बांटेगा, लेकिन इसका रिवर्स सूत्र भी है, जो जिस चीज को बांटेगा वो उसके पास आ भी जाएगा। तो इसका मतलब है हमारा जीना परिवार में भी होता है, हमारा जीना समाज में भी होता है। जब जीने की महिमा हमको समझ में आती है, तो यदि आप किसी अच्छे जीने के साथ में जीते हैं, तो हो सकता है कोई एक व्यक्ति आपको अप्रिशिएट ना कर पाए, क्योंकि उसकी देखने की विंडो छोटी है, लेकिन 4 तो अप्रिशिएट करेंगे ही। तो इसका मतलब इतना ही हुआ कि जितना हमारे व्यक्ति, जो मैंने पहले भी कहा था, जितना मैंने समाज में, जितना मैंने परिवार समाज में योगदान दिया और जितना मैंने लिया, मैंने लिया ज्यादा दिया कम, इसका मतलब अवसाद भरी मानसिकता है, यही डिप्रेशन है। मैंने दिया ज्यादा लिया कम, यही खुशहाली है। तो आदमी दे के ही खुश होता है, देना हमारी आवश्यकता है, देना हमारी खुशी है, बांटना हमारी खुशी है, क्योंकि पूरी सृष्टि में देखो तो हर इकाई कुछ बांट रही है। पूरी सृष्टि में देखेंगे तो हर इकाई कुछ बांट रही है, वो जो बांट रही है उसी की वजह से उसका सम्मान है। आम का फल आम नहीं दे, काटो इसको। मशीन अपना काम नहीं करे, फेंको इसको। पेन काम नहीं करे, फेंको इसको। तो जो चीज उपयोगी नहीं है उसको डस्टबिन में डाल दिया जाता है। हम मानव के रूप में कितने उपयोगी हैं, तो हमने खुद ही को डस्टबिन में डाल दिया है। इसका नाम डिप्रेशन है। हमने खुद ही ने अपने आप को डाल दिया। तो एक ही काम है, उपयोगी होना। हर मानव अपने महत्व को जानकर तृप्त होता है, उसकी उपयोगिता ही उसका महत्व है ना, उसकी उपयोगिता ही उसकी खुशी है। तो अब तक हम तो ऐसे पाना पाना, मेरे को क्या मिलेगा, मेरे को क्या मिलेगा, इसका नाम कटोरा है। हम कटोरा लिए घूम रहे, पद के नाम पे सम्मान दे दो, धन के नाम पे सम्मान दे दो, कोई और नाम पे दे दो, कुछ पैसा मिलेगा क्या, कुछ और मिलेगा क्या। ये कटोरे की मानसिकता भिखारी है। एक भिखारी वो है जो स्टेशन पे अल्लाह के नाम पे मांगता है, पैसे मांगता है। हम ऐसे भिखारी हैं जो सम्मान की तलाश में निकले हुए। तो हम देने के लिए, हम दूसरे को सम्मानित कैसे करेंगे, हम खुद को खुद सम्मानित कैसे करेंगे। जो स्वयं में सम्मानित नहीं है उसका कोई सम्मान कर पाए ये भी संभव नहीं है, और जो स्वयं में सम्मानित है उसका कोई अपमान कर पाए ये भी संभव नहीं। तो हमने समझा कि हर मानव स्वयं में व्यवस्था में भागीदारी के स्वरूप में है। जब एक मानव स्वयं में व्यवस्थित है तो सुख शांति संतोष आनंद के साथ है, स्वभाव के रूप में धीरता वीरता उदारता दया कृपा करुणा के साथ है। अब ये मानव के साथ कैसा जिएगा, इस स्वभाव और धर्म को अब वो मानव के साथ कैसा प्रस्तुत होगा। तो स्वभाव धर्म स्वभाव के रूप में व्यक्त होता है। देखो इसको और पीछे ले जाए ना, तो व्यापक वस्तु स्थिति है तो सहस्तित्व गति है। कहां खड़े होकर देख रहे हैं उस पर पता चलेगा। व्यापक वस्तु स्थिति है तो धर्म गति है, धर्म स्थिति है तो स्वभाव गति है, स्वभाव स्थिति है तो गुण गति है। गुण मतलब मैं एक मानव हूं, मान लीजिए कि मैं अनुभव संपन्न हूं, सुख शांति संतोष आनंद के साथ हूं, मैं धीरता वीरता उदारता के साथ हूं। अब मैं आपके साथ कैसा प्रस्तुत होऊंगा, मैं आपके साथ जैसा प्रस्तुत होऊंगा उसका जो प्रभाव आपके ऊपर पड़ेगा इसका नाम गुण है। तो गुण की परिभाषा क्या हुई, परस्परता में प्रभाव ही गुण है। ठंडे पानी का प्रभाव हमारे शरीर पे कैसा पड़ा, एक ठंडे पानी का प्रभाव सभी के शरीर पे एक जैसा पड़ता है, अलग अलग होता है। मिर्ची का प्रभाव सबके शरीर पे, किसी दवाई का प्रभाव सबके शरीर पे, रूप सबका। इसलिए रूप और गुण परिवर्तनशील है, क्योंकि रूप का मतलब गठनशील परमाणु, गठनशील परमाणु का मतलब परिवर्तनशील, इसलिए रूप परिवर्तनशील। और गुण का मतलब है दो इकाइयों की परस्परता, दो इकाइयों की परस्परता मतलब वो दूसरी दो इकाइयों के साथ एक जैसा नहीं रहेगा, इसलिए परिवर्तनशील रहेगा। रूप और गुण परिवर्तनशील होता है, स्वभाव और धर्म शाश्वत होता है। रूप और गुण के साथ जिंदा रहना होता है, स्वभाव और धर्म के साथ जीना होता है। मैं जो इंपॉर्टेंट बात कह रहा था वो ये है कि अभी
हमारे परिवारों में कोई, देखो अपने परिवार यदि सही मायने में देखेंगे ना, जो तीर्थ की परिभाषा है, तीर्थ की परिभाषा यह है कि जो मन को तार दे उसका नाम तीर्थ है। तो इस देश में जीवंत तीर्थ की कल्पना थी कि तीर्थ का मतलब है कि हम किसी ऐसे व्यक्ति से मिलने जाते हैं जिनको हम महापुरुषों के नाम से पहचानते हैं, उनसे मिलने से और उनसे बात करने से हमारे जीवन में कुछ उस तरह के परिवर्तन आते हैं जो हमारी मेहनत से नहीं आ सकते थे। बिल्कुल वैसे ही है ना कि पड़ोसी कार ले आया तो हमारा कार के लिए मन बन गया, बिल्कुल वैसे ही है, इसमें कुछ और अलग से कोई बात नहीं है। किसी व्यक्ति को श्रेष्ठ आचरण के साथ जीते हुए देख के जो प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है वो प्रभाव सबसे गहरा प्रभाव है। देखो ये वो प्रभाव है जो गांधी जी चले गए, हजारों साल से आज तक गांधी जी हो रहा है। और ये तो वो नाम है कुछ जो थोड़े से ज़्यादा पॉपुलर हो जाते हैं, कि ऐसे तमाम नाम मिलेंगे आपको हर जगह में। जैसे गुजरात में जाओगे कितने सारे नाम ऐसे मिलेंगे जो किन्हीं साधु संत के नाम से जाने जाते हैं या किसी और अच्छे काम के नाम से जाने जाते हैं, और उनका एक प्रभाव समाज के ऊपर बना रहता है। तो किसी जीवंत समाज का मतलब है कि वहाँ उस समाज के कुछ लोगों ने अपने शरीर की सीमाओं से उठ के और सही अर्थों में ज्ञान की किन्हीं ऊंचाइयों को छुआ। ऐसे लोगों को देख के हमेशा ये ध्यान में बना रहता है कि मेरे से कोई ऊपर की चीज उपलब्ध है, और आदमी को ये स्वीकार नहीं है कि मैंने कोई ऊपर की चीज देख ली तो मैं ऐसा नहीं हूं। पड़ोस में कार आ गई तो मैं कार ले ही आऊंगा कोई दिन, और मैंने किसी श्रेष्ठ आचरण को देख लिया तो वैसा मैं होना चाहता ही हूं, और फिर मेरी एक अपनी स्थिति गति है कि कैसे होऊंगा। तो मेरा कहना है कि यदि ये कंसिडरेशन नहीं है हमारे भीतर, हमारे परिवार में वो स्थितियां नहीं बनी, तो हम कुल मिला के क्या करते हैं? कुल मिला के इतना ही करते हैं कि हम खाने पीने में लगे रहते हैं और बीच बीच में कभी हम होटल में चले जाते हैं या बर्थडे होटल में मना लेते हैं। तो हमारी सारी खुशियां होटल तक सीमित हैं, हमारी सारी खुशियां कहीं घूमने फिरने तक सीमित हैं। आदमी की शक्ल हमने नहीं देखी, और हमारे घर में ऐसे लोगों का आना जाना भी नहीं होगा जो आदमी होने के लिए या उस तरह से कोई प्रयासरत हैं। तो हमको कोई ऐसी प्रेरणा भी नहीं मिलती है कि हम ऐसा हों। हमारा इसी बात को दर्शन कहता है कि वातावरण, अध्ययन और संस्कार, तीन के योग में एक आदमी की यात्रा होती है। तो एक आदमी की यात्रा, उसके संस्कार, खुद के संस्कार कैसे हैं, जैसे भी हों, लेकिन एक श्रेष्ठ वातावरण मिल जाता है तो उसमें वो सही निर्णय लेता है। अध्ययन का मतलब है न्याय धर्म सत्य के अर्थ में निर्णय ले पाना। तो क्या चीज हम बदल सकते हैं? हमारे पास बदलने के लिए एक ही बात है कि वातावरण को बदल दें। अध्ययन शिविर क्या है, परिचय शिविर क्या है? एक ज्ञान का वातावरण है। इंजीनियरिंग कॉलेज इंजीनियरिंग का वातावरण है। तो हमारे परिवारों के भी वातावरण को बदलने की जरूरत है। इसलिए हमारे परिवारों का ऐसे लोगों से मिलना जिनके परिवारों का वातावरण बदला हुआ है, और जिनका वातावरण बदला हुआ है ऐसे लोगों को अपने परिवारों में आमंत्रित करना। और आमंत्रित करना क्या मतलब? खाना खाने के लिए आमंत्रित करना कि कुछ गोष्ठी करना? तो गोष्ठी ही वो चीज है, जैसे परिवारों में रायपुर में या कहीं भी गोष्ठी होती है तो इस संडे हमारे यहाँ रहेगी, अगले संडे आपके यहाँ रहेगी। तो इस संडे सब मिलके आपके यहाँ 2 घंटे बैठ लेते हैं, अगले संडे आपके यहाँ बैठ लेते हैं। इस बीच में जो बच्चे उसको देखते रहते हैं, बच्चों में एक बड़ा परिवर्तन आ जाता है। बच्चे हमारे साथ बैठे नहीं हैं, केवल हमको देख रहे हैं। बच्चों में जो चेंज आता है वो बहुत बड़ा आ जाता है, क्योंकि वो बच्चे हम बड़ों को साथ मिलके किसी ज्ञान पे बात करता हुआ देखते हैं, मिलजुल के एक दूसरे को सहयोग देते हुए देखते हैं। ये जो देखने से सोशलाइजेशन होता है, ये जो बच्चे का सामाजिकरण है, इसके अलावा सामाजिकरण की कोई और प्रक्रिया हमारे पास नहीं है। बोर्ड पे पढ़ाने से सामाजिकरण नहीं आता है। दूसरों को जीता देखते हुए देखते ही सामाजिकरण की प्रक्रिया संपन्न होती है। तो ये सारी बातें कैसे हमारे रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ जाती हैं, उस पर कुछ हमने चर्चा की।